सुहाग रात के दिन पुजारिन ने पोल्टू को पिलाया दूध में डालकर कोई नशीला पदार्थ, जिसके बाद पोल्टू हुआ पूरी तरीके से बेहोश और पुजारिन ने चुराई घर के जेवरात। जिसके बाद अहाना ने किया पूरी तरीके से एक्सपोज पुजारिन को। जी हां दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल बड़े घर की छोटी बहू की कहानी में हमें देखने को मिलने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड़। कहानी की शुरुआत उस पल से होती है बहू भात के फंक्शन के दौरान बड़े घर का आंगन रोशनी से चमक रहा होता है। घर में बहुत ही खूबसूरत सजावट होती है, लेकिन इस शोर के बीच हवा में एक अजीब सी टेंशन घूम रही होती है। अहाना एक कोने में खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है। उसे महसूस होता है कि उसकी नज़र बार बार पुजारिन पर जा रही होती है। पोल्टू भी हंसी खुशी पुजारिन की मां से बातें कर रहा होता है और मेहमानों से मिलजुल रहा होता है। तभी अचानक गेट पर पुलिस की जीप रुकती है। पुलिस ऑफिसर आगे बढ़कर बोलते हैं कि मिस्टर पोल्टू, हमें आपकी बीवी से कुछ सवाल पूछने हैं। पोल्टू, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और इंस्पेक्टर से कहता है कि घर में फंक्शन चल रहा है और आप इस तरीके से भाई घर में ऐसे नहीं आ सकते हैं। अब फंक्शन के दौरान बीच में पुलिस आना, ये सब देखकर घर का माहौल पूरी तरीके से खराब हो जाता है। सभी लोगों के चेहरे पर टेंशन और परेशानी साफ साफ झलक रही होती है। दुर्गा देवी का चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है, तो वहीं पीसी मुनी भी शॉक्ड हो जाती है और एक कोने में खड़ी अहाना की आंखें तुरंत पुजारिन पर जा टिकती हैं। पोल्टू काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन फिर भी फेक कॉन्फिडेंस के साथ पुलिस, मेरी बीवी से क्या बात है ऑफिसर। तभी दुर्गा देवी आगे बढ़ती है आवाज़ में, अथॉरिटी, ये कोई तमाशा नहीं है, शादी का फंक्शन चल रहा है। पुलिस शांति से कहती है कि माफ़ कर दीजिए दुर्गा देवी, लेकिन ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। दुर्गा देवी का चेहरा और गुस्से में लाल हो जाता है, लेकिन इंस्पेक्टर जो कि पुजारिन के सामने खड़े हो जाते हैं। पुजारिन जो कि बहुत लंबा सा घूंघट डालकर खड़ी होती है और अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। उसके हाथ कपकपा रहे होते हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर शांति से पूछते हैं कि मैडम, क्या आपको कंप्यूटर चलाना आता है। ये सवाल सुनते ही पुजारिन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पुजारिन घबरा कर, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। पुलिस कुछ नोट्स लिखती है और बिना कुछ कहे वापस वहां से चली जाती है। फंक्शन दोबारा शुरू हो जाता है, लेकिन अहाना के दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। पुलिस जाते ही अहाना पुजारिन के पास जाती है और पुजारिन से पूछती है कि एक बात पूछूं पुजारिन, जब पुलिस ने कंप्यूटर का सवाल पूछा तो तुम इतना ज़्यादा क्यों घबरा गई। पुजारिन फेक स्माइल करते हुए कहती है, अरे नहीं अहाना, मुझे तो पुलिस से बहुत डर लगता है। अहाना उसकी आंखों में झांक कर बोलती है कि पुलिस से डर या फिर सच पकड़े जाने का डर। पुजारिन कुछ नहीं बोलती, वो नज़र झुका लेती है, लेकिन अहाना के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। वो सोचती है कि ये लड़की सीधी नहीं है, बहुत ही चालाक और शातिर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मुझे सब पता लगाना ही होगा। रात का वक्त, असली खेल तब शुरू होता है। सुहाग रात का कमरा फूलों से सजा होता है। पोल्टू बेड पर बैठा है, काफ़ी ज़्यादा खुश है, और वहीं लापरवाह पुजारिन दूध का गिलास लेकर आती है। पुजारिन मीठी आवाज़ में कहती है कि लो जी, दूध पी लो, आज पहली रात है। पोल्टू बिना सोचे समझे दूध पी लेता है। कुछ ही मिनट में पोल्टू की आंखें जो हैं वो बोझिल होने लगती हैं। पोल्टू का सर भारी होने लगता है, उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर बेड पर ही गिर जाता है। पोल्टू के बेहोश होते ही पुजारिन मुस्कुराती है और कहती है कि गेम ओवर। पुजारिन पोल्टू की अलमारी खोलती है और अलमारी में जितने भी कैश, पेपर्स वगैरह और दुर्गा देवी के सारे गहने एक बैग में भर लेती है। पुजारिन खुद से बोलती है कि तुम लोग समझ रहे थे कि मुझे घरेलू बहू, पर मैं तो तुम सबको कंगाल करने आई हूँ। पुजारिन लंबा सा घूंघट ओढ़कर वहां से निकल जाती है और फिर भागने की कोशिश करती है। वो गेट के पास पहुंचती है, बहुत ही तेज कदमों से दौड़ती है। तभी अहाना की आवाज़ आती है। अहाना कहती है कि रुको। अहाना ने पहले से ही ये सब चीज़ नोटिस कर ली होती है कि पुलिस के एक नॉर्मल सवाल पूछने से पुजारिन इतनी ज़्यादा घबरा गई है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पुजारिन चिल्लाकर, हट जाओ मेरे रास्ते से। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन अहाना उसका हाथ पकड़ लेती है और बैग जमीन पर गिर जाता है। गहने, पैसे बाहर सब कुछ निकल जाते हैं। सबके सामने सच का खुलासा हो जाता है। अब शोर शराबा सुनकर दुर्गा देवी और पिशी मुनि भी वहां पर आती हैं। घर की तीनों बहुएं भी इकट्ठा हो जाती हैं। दुर्गा देवी ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाती हैं। ये मेरे गहने। अहाना उन सब की तरफ देखकर बोलती है कि यही है इसकी सच्चाई। बहू भात में पुलिस इसलिए आई थी क्योंकि पुजारिन ऑनलाइन फ्रॉड और चोरी के मामलों में इन्वॉल्व है। कंप्यूटर का सवाल सुनकर ही इसके होश उड़ गए थे, इसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, इसका चेहरा देखने लायक था। जिसके बाद पोल्टू को होश में लाया जाता है। पोल्टू बड़े ही टूटी आवाज़ में बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे लूटा। पुजारिन चीख कर कहती है कि हाँ, और तुम जैसे लोगों को लूटना गुनाह नहीं होता। क्लिफ हैंगर, पुलिस की सायरन दूर से सुनाई देने लगती है। अहाना फर्म आवाज़ में
इस बार तुम बच नहीं पाओगी पुजारिन। पर तभी पुजारिन एक आखिरी दांव चलती है, एक धक्का और भीड़ में से भागने की कोशिश करती है। अब देखना ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्या पुलिस टाइम पर पहुंच जाएगी, क्या पुजारिन पकड़ी जाएगी या फिर भाग निकलेगी, और पोल्टू क्या वो इस धोखे से संभल पाएगा? अगले एपिसोड में ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल तो कुछ भी हो, कहीं ना कहीं देखा जाए तो पोल्टू के साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि पोल्टू ने जो पारोमिता के साथ किया वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत था। वैसे आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या पोल्टू ने पारोमिता के साथ सही किया? क्या पोल्टू के लिए पुजारिन ही ठीक लड़की थी? ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। और पुजारिन को क्या उसके कर्मों की सज़ा मिल पाएगी? बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेंगी। फिलहाल तो आपका क्या कहना है, अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही सीरियल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल अरु एक्सप्लेन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।